बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के रेनबो किताब का लेसन 1 लर्निंग टुगेदर पढ़ेंगे, जो कि एक पोएम है और इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। बच्चों, लर्निंग टुगेदर जो इस पोएम की हेडिंग है उसका मतलब होता है साथ साथ सीखना। लर्निंग मतलब सीखना, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो लर्निंग टुगेदर का मतलब हो गया साथ साथ सीखने से। ठीक, अब हम लोग आते हैं पोएम के तरफ। तो पहली लाइन है इसका, 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। जो 6वीं कक्षा है, 6th ग्रेड यहाँ कक्षा क्लास के लिए कहा गया है, इज अ स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल जगह है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि कक्षा 6 में हम लोग अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे स्कूल से आए रहते हैं। 5 तक बहुत सारे प्राइमरी स्कूल होते हैं, जिससे फिर हम लोग दूसरे स्कूल में जाते हैं। तो ये एक स्पेशल होता है जहां हम लोग नए दोस्तों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए बड़े हो चुके हैं। तो 6th ग्रेड जो है वो एक स्पेशल जगह है। ठीक, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी मतलब देखो, द बिग मतलब बड़ा, और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। ऑन माई फेस का मतलब चेहरा। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस मतलब कि मेरे चेहरे पर, जो लड़का है वो कह रहा है मेरे चेहरे पर आप एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। ठीक, 2 लाइन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, यानी कि 6वां जो क्लास है, 6वां ग्रेड है, वो एक स्पेशल जगह होती है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, आप मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरी लाइन, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। आवर क्लास यानी कि आवर मतलब हमारी, क्लास मतलब कक्षा, हमारी जो कक्षा है, इज अ ग्रेट टीम। ग्रेट मतलब महान, टीम मतलब एक समूह है। जो हमारी कक्षा है एक बहुत बड़ी टीम है। टीम का मतलब बच्चों की, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं, जो लड़का कह रहा है, उसके क्लास के जो बच्चे हैं वो एक साथ सारा एक टीम की तरह काम करते हैं। कुछ भी करते हैं तो एक समूह की तरह काम करते हैं, उनमें मतभेद नहीं है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। वो अपने टीचर को, वी मेक मतलब हम अपने टीचर्स को क्या करते हैं? बीम मतलब खुश करना। हम अपने टीचर को हमेशा क्या रखते हैं? प्रसन्न रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। बिजी डे मतलब हर एक जो काम करने का दिन होता है, जो व्यस्त दिन होता है, हम लोग हर दिन क्या करते हैं? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम कैसे करते होंगे? पढ़ाई लिखाई करके। हम हर रोज अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और उसके बाद हम लोग यार्ड में यानी कि मैदान में खेलने जाते हैं। प्ले करने, प्ले मतलब खेलना। उसके बाद हम लोग मैदान में क्या करने जाते हैं? खेलने जाते हैं। अब हम लोग अगली लाइन की तरफ बढ़ेंगे। अगली लाइन है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और फन का मतलब होता है आनंद, जिसमें हम लोग को करने में आनंद मिले, मजा। मतलब जो गुणा है वो कितना आसान है, मल्टीप्लिकेशन करने में कितना हमको मजा आता है, गुणा करने में कितना मजा आता है। 9 टाइम्स 9 इज 81, यानी कि 9 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है? 81। यानी कि गुणा करना कितना आसान है। जब हम लोग 9 में 9 का गुणा करते हैं तो 81 हो जाता है, 81 हो जाता है। 9 गुणा 9 बराबर 81। फिर आता है लर्न द मैथ फैक्ट 1 through 10। हम लोग 1 से लेकर 10 तक गणित के सभी तथ्यों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, मैथ मतलब मैथ पता है, फैक्ट मतलब उसके तथ्य जो होते हैं। 1 through 10, 1 through 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक। यहाँ कहने का मतलब है बच्चों कि हम गणित के सभी यानी कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तथ्यों को सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और उनको हम अगेन मतलब को हम बार बार
क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। गणित के सवालों का कक्षा 6 में हम बार बार अभ्यास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पीछे करके हम फिर से उसको समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। प्ले अ गेम लिखा हुआ है, प्ले अ गेम, गेम मतलब खेल, प्ले मतलब खेलना, सिंग अ सॉन्ग। ठीक, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, खेल को खेलते हैं, और सॉन्ग मतलब गाना, सिंग मतलब गाने को गाना, गाने को क्या करते हैं, गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन मतलब हम पूरे साल, पूरे ईयर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ढेर सारी मस्ती करते हैं, लॉट्स ऑफ फन करते हैं। बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए किताबें हैं। पोएम्स टू से, और गाने के लिए पोएम्स हैं, यानी कि कविताएं हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, एवरी डे मतलब हर रोज, लर्निंग मतलब सीखना, न्यू मतलब नया, थिंग्स मतलब चीजें। हम हर रोज नई चीजें सीखते हैं, मतलब हम लोगों को सीखने के लिए रोज नई चीजें मिलती हैं। ठीक, कक्षा 6 में हमको सीखने के लिए रोज नई चीजें मिलती हैं। अब यहां बता रहा है कि हमको नई नई चीजें क्या क्या सीखने को मिलती हैं। रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना। राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। स्पेलिंग, स्पेलिंग मतलब वर्तनी, जो हम लिखते हैं उसकी स्पेलिंग। तो हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, चीज़ों की वर्तनी बनाना सीखते हैं। सो मच टू लर्न, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। मच टू डू, और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, जियोग्राफी मतलब भूगोल, साइंस मतलब विज्ञान टू, यानी कि यहाँ पर पढ़ने के लिए हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, साइंस भी है। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, वी इवन लर्न, यहाँ तक कि हम लोग किसके बारे में सीखते हैं, ब्लू ओशन, यानी कि यहाँ पर हम लोग नीले समुद्र के बारे में भी सीखते हैं। अब हम लोग सेकेंड लास्ट स्टेंजा के तरफ बढ़ेंगे। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वर्किंग हार्ड मतलब हम लोग कठिन मेहनत करते हैं, टिल द ईयर एंड्स जब तक कि पूरा साल बीत नहीं जाता, यानी कि हम लोग पूरे साल क्या करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम सभी एक दूसरे के क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, एक साथ पढ़ते हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, और हम सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर प्राउड मतलब हमें गर्व है, द प्रोग्रेस, किस चीज का गर्व है, प्रोग्रेस जो हम लोग, वी हैव मेड जो हम लोगों ने साल भर में प्रोग्रेस किया है, जो कुछ सीखा है, जो प्रगति की है, जो हमारे में सीखने में बदलाव आया है, उसका हम लोगों को गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, अब हम लोग कक्षा 7 में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 7th ग्रेड मतलब कक्षा 7, और वी आर गेटिंग रेडी, हम लोग रेडी हो रहे हैं फॉर ग्रेड 7th ग्रेड, हम लोग कक्षा 7 में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे आखिरी स्टेंजा पर। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, वही जो है 6वां ग्रेड जो है एक स्पेशल प्लेस है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, आप मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। तो बच्चों, ये कक्षा 6 का लेसन 1 लर्निंग टुगेदर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अंत में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और वीडियो में से आप लोग पूरी पोएम को अपने कॉपी में लिखकर उसको चेक कराएंगे अपने गार्जियन से। जिस टीचिंग ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में भेज सकते हैं, और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो देखने वाले आप अभिभावक हैं या फिर टीचर हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और मास्टर मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।